गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का लेसन 2 मानव निर्मित वस्तुएं। और इस पाठ में हम आज पढ़ेंगे कांच के बारे में। बच्चों, कांच का आविष्कार मिस्र में लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती और ना ही कांच की कोई निश्चित संरचना होती है। गर्म करने पर यह नर्म हो जाता है और द्रव के रूप में बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। कांच के गुण उसके अवयवों पर निर्भर करते हैं। गुण एवं संरचना के आधार पर यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: साधारण या मृदु कांच, कठोर कांच, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। अब हम इन तीनों कांचों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है साधारण या मृदु कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। बच्चों, सोडियम कार्बोनेट से बनने के कारण इस कांच को सोडियम कांच भी कहते हैं। बच्चों, दूसरा है कठोर कांच। इसे पोटेशियम कांच भी कहते हैं। ये पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परख नली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। बच्चों, ये कांच काफी मजबूत होता है, इसलिए इससे माइक्रोवेव के बर्तन बनाने में भी प्रयोग करते हैं। बच्चों, तीसरे प्रकार का कांच है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच के द्वारा ही बनाए जाते हैं। बच्चों, इन कांच के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का कांच भी आपने जरूर देखा होगा, जिसे फोटोक्रोमिक कांच कहते हैं। मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको इसके बारे में बताया भी था। किसी भी प्रकार के कांच को जब हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा सिल्वर आयोडाइड मिला देते हैं। सिल्वर आयोडाइड मिलाने से फोटोक्रोमिक कांच बन जाता है। बच्चों, फोटोक्रोमिक कांच का प्रयोग हम ज़्यादातर चश्मे के लेंस बनाने में करते हैं। खिड़कियों के शीशे बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों, आजकल धूप के चश्मों की जगह फोटोक्रोमिक कांच के चश्मों ने ले लिया है, क्योंकि ये धूप में तो गहरे रंग के हो जाते हैं, लेकिन वापस छाया में आने पर ये हल्के रंग के हो जाते हैं। इसलिए ये धूप के चश्मों से ज़्यादा उपयोगी होते हैं। बच्चों, फोटोक्रोमिक कांच जब धूप के संपर्क में आता है तो इसका सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर और आयोडाइड अलग अलग बना लेता है। सिल्वर की ये परतें चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती हैं। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि स्थायी रूप से रंगीन कांच कैसे बनता है। तो स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिला देते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड आदि। कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग तथा क्रोमियम ऑक्साइड से हरे रंग का कांच बनता है। सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है और सिलेनियम ऑक्साइड मिलाने से लाल रंग का कांच प्राप्त होता है। बच्चों, जो धूप के चश्मे होते हैं ना, उन चश्मों में भी हम सीरियम ऑक्साइड मिला देते हैं, जिससे उनका रंग गहरा हो जाता है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कांच कैसे बनता है, और अगर हमें रंगीन कांच बनाना है तो उसमें हम क्या मिला सकते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में आपने जाना कि कांच क्या होता है और कैसे बनता है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।